गुड्डो, खुदा के वास्ते इन बच्चियों पर कुछ तो तरस खाओ। ए लो, बंदर की बला तवेले के सर, इसमें भला मेरा क्या कसूर है? तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम उस लड़की के घर जा रहे हैं। क्या नाम है उसका? राहीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। जी, ये मेरी मंझली बेटी है साइमा, बड़ी हया है और छोटी का नाम उस्मा। अच्छा, बड़ी बेटी की शादी हो गई है? आप नहीं जी, बस देखें, मैं चाहती हूँ कि दोनों को एक साथ ही रुखसत करूँ। हाँ इंशाल्लाह। आओ बेटा, मेरे पास बैठो आके, बैठो। बेटा, पढ़ी लिखी हो? कितना पढ़ा है? ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स करने का सोच रही हूँ। माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी एक और भी बेटी है ना राहीला, उसे बुलवाइए। जी, वो मेरी बेटी नहीं है, सौतेली है। उसकी माँ छोड़कर चली गई, तरस खाकर मैंने उसे घर पर रख लिया। आप उन्हें बुलाए तो सही। जी। राहीला, राहीला बेटा, जरा जल्दी से इधर तो आना। जी अम्मी। बेटा देखो, वो किचन में केक, पेस्ट्री और वो चिप्स वगैरह होंगे, वो ले आओ। है भाई, ये लशपश गाड़ी किरण के घर पे खड़ी? अरे मैंने कहा था ना तुम्हें, पहले तो सड़क तक बात थी, अब तो गाड़ियां घर के अंदर तक आने लगी। ये वही गाड़ी है ना जो पहले भी आ चुकी है, जिसमें वो बैठ के गई थी? नहीं, ये गाड़ी तो नहीं है, पर ऐसी ही थी। किसका या? हेलो हेलो जग्गू दादा, जग्गू दादा, मीटिंग का टाइम बदल गया। अब कब है? अब 1 घंटे बाद होगा, आ सकते हो ना? हाँ हाँ, कहाँ आना है? ऑफिस? हाँ ऑफिस, लेकिन मैं अभी कंफर्म करके बताता हूँ। चलो ठीक है। अबे पौए, मुझे तो लगता है कि इनकी लड़कियां काम से लग गई हैं। साहब, आप कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। पूरा रास्ता अम्मी आप खामोश थी, अब भी चुप हैं, कुछ तो बोलिए। किस बारे में? यही अम्मी के कैसे लगे वो लोग आप लोगों को? अच्छे लोग थे, मिडिल क्लास थे, लेकिन मिडिल क्लास में कोई बुराई नहीं है, मिलनसार भी थे। और राहीला? फिर आप चुप कर गई अम्मी? ये मेरा ख्याल है खामोशी भी तो एक मुकम्मल जवाब है। क्यों भाभी? क्या मतलब? चलो ठीक कह रही। ओह माय गॉड, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अदनान बेटा, मुझे तो ये बताओ कि उस लड़की में तुम्हें क्या नजर आया? अम्मी वो एक अच्छी लड़की है, खुददार है, समझदार है और मुझे अच्छी लगती है अम्मी। अगर तुम्हारी उससे शादी ना हुई तो क्या? तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे
या घर छोड़ के चले जाओगे? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी। मैं इसे तकदीर का फैसला समझ के खामोश हो जाऊंगा। सीता, बच्चों, अम्मी ने अच्छा नहीं किया। अदनान को यूं अचानक आने की क्या जरूरत थी बच्चों? ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो आप उसे कॉल करें ना, कॉल करके पूछे कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई थी। पागल हो गई हो? मैं कैसे फोन करूँ उसे? वो बच्चों, कॉल करने में क्या हर्ज है? मैंने कभी फोन नहीं किया उसे। तो करे ना, फोन है किस लिए? बेवकूफ, मैं उसे फोन करूंगी तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचे। कुछ नहीं सोचेगा, खुश होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आपको पसंद करता है। पिटोगी तुम मुझसे, समझी? बच्चों, आप लाख छुपा लें मुझसे, लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो भी आपको पसंद करता है और आप भी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ही उस घर में दुल्हन बन के जाएंगी और राज करेंगी। अल्लाह करे ऐसा। देखा बच्चों, मैं कहती थी ना कि आप भी उसे बहुत पसंद करती हैं। बच्चों, फजूल बातें करती है। चलो अल्लाह। अरे चले आए, मैं आपको अच्छी सी चाय बना के दिलाती हूँ। आपको पता है, अम्मी इतनी चुप क्यों हो गई हैं? जवाब क्यों नहीं दे रही? बता क्यों नहीं रही कि उनका फैसला क्या है?
कौन? अम्मी मैं अदनान। आ जाओ बेटा। क्या बात है? अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। किस बात पर? राहिला के मामले में। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? सही कह रही हूँ। राहिला में क्या खराबी है? किसी को नापसंद करने के लिए उसमें खराबी का होना जरूरी नहीं होता। मगर अम्मी मैं सिर्फ राहिला से ही। अदनान, तुम्हारी शादी राहिला से नहीं हो सकती। ठीक है अम्मी, मैं आपसे जिद नहीं करूंगा, मगर मुझे वजह तो बता दीजिए। तुम मुझसे वजह पूछोगे? अपनी माँ से, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया? अम्मी हमने आज तक आपको सख्त लहजे में नहीं सुना। आपने हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी की हैं अम्मी। आज आप क्यों पत्थर हो गई हैं? इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ। अम्मी राहिला से शादी करने में क्या बुराई है? ये तुम नहीं समझोगे। लेकिन बेटा, तुमने वादा किया था कि अगर वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो। अम्मी ठीक है, अगर आप मेरी खुशियों का कत्ल करना चाहती हैं तो फिर ऐसे ही सही। अदनान, इधर आओ, बैठो। तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था जी कि अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई तो तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। आपको कोई लड़की पसंद आई है? हाँ, कौन? राहिला की सुतीली बहन साइमा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? बेटा, मुझे वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लगी। तुमने देखा छोटे से घर में वो कैसी बनी संवरी थी, सलीके के कपड़े पहने हुए थे। हर लिहाज से वो मुझे इस घर की बहू बनने की अहल लगी। आई एम सॉरी अम्मी, मैं भी शादी नहीं करना चाहता। जग्गू दादा, ये सेठ गाड़ी से क्यों नहीं उतर रहा? अबे सेठ लोग हैं, भरम तो दिखाएंगे ना, पर जग्गू दादा भी किसी से कम नहीं है। दादा सेठ बुला रहा है। हाँ मालूम है मालूम है। चल चलते हैं, कैश दिया इसने, सुन लेते हैं क्या कह रहा है। सलाम सेठ। वालेकुम अस्सलाम। जग्गू दादा, इसको यहीं रहने दो, तुम इधर आके बैठो। क्या करूं? भाई को फोन करता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अदनान बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है।
भाई अम्मी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ अम्मी उसकी सौतेली बहन से मेरी शादी कर रही हैं। भाई प्लीज आप अम्मी से बात करें, उन्हें समझाएं वो मेरे साथ ये ज्यादती ना करें। प्लीज भाई। I'll be waiting for your call. Bye. जग्गू दादा, पिछली सीट पर एक ब्रीफकेस पड़ा हुआ है, उठाओ उसे। खोलो इसे। ये तो नोट है। पूरे 30 लाख है, एडवांस मुआवजा है तुम्हारा। और काम? काम बहुत मामूली है। इस बैग में एक लिफाफा है और उस लिफाफे में एक चेक है, ब्लैंक चेक। तुम शहर से दूर एक फार्म हाउस खरीदो वीराने में। लेकिन सेठ, फार्म हाउस क्यों? जो कहा जा रहा है वो करो, सवाल मत करो। ठीक है सेठ। और फार्म हाउस खरीदने की रकम? ये ब्लैंक चेक दिया है ना तुम्हें, जितने का मिले उतनी रकम इसमें भर दो। ठीक है सेठ, बस इतना सा काम? नहीं, काम उसके बाद शुरू होगा। और काम क्या है? काम बड़ा खतरनाक है, इसीलिए इतनी बड़ी रकम दी है। काम खत्म होने के बाद इतनी ही रकम तुम्हें और मिलेगी। अरे सेठ, इतनी रकम में तो जग्गू दादा पूरे शहर का कत्लेआम कर सकता है। ठीक है, अब तुम जाओ और खुद राब्ता मत करना मुझसे। ठीक है, मगर आपको पता कैसे चलेगा कि जग्गू दादा ने फार्म हाउस खरीद लिया? पता चल जाएगा, उसके बाद राब्ता करूंगा। अब जाओ। देख, वैसे वैसे अबे लाइफ बन जाएगी, लाइफ। चले याशी हो जाए थोड़ी सी। सब होगा, सब होगा। सेठ लोगों ने भी हमें भी सेठ बना दिया। चल आजा। तुम दोनों यहाँ बैठी सस्ता रही हो, काम कौन करेगा? साइमा बाजी, सारा काम हो चुका। अच्छा, और बर्तन किसने धोने? मैं जा रही थी धोने के लिए, लेकिन उस्मा ने कहा कि मैं धो देती हूँ। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, उठो जाकर धो। अब बच्चों आप बैठे, मैं धो दूंगी। जब इसको कहा है तो यही बर्तन धोएगी, समझी तुम? साइमा बाजी, बच्चों के हाथ बहुत नाजुक हैं, घर में भी मैं ही धोया करती थी। अपनी जुबान को बंद रखा करो, जब इससे कहा है तो यही बर्तन धोएगी। बच्चों आप बैठे, मैं धो देती हूँ। नहीं, मैं धो लूंगी। कहकर गई है ना, नाराज हो जाएगी फिर। बच्चों नहीं नाराज होगी, गुस्से में थी वो। ऐसे भी उन्हें साफ बर्तनों से मतलब है। आप धोएं या मैं? आप बैठे। अरे भाभी, ये जो काम करने वाली लड़कियां होती हैं ना, ये बड़ी चालाक होती हैं। घरों से निकलती हैं काम करने और अमीर घरानों के लड़कों को घेर लेती हैं। मैंने कहा था ना कि राहिला बर्तन धोई, लेकिन तुमने मेरी बात को जरा अहमियत नहीं दी। एक ही बात है साइमा बाजी, बच्चों धो ले या मैं? सच सच बताओ, कौन था दरवाजे पर? कोई नहीं था। रानी